नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। आइए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। योगा कनक श्रीगा एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा शासकीय श्री शालिग्राम तोमर दौलतगंज विद्यालय में वार्ड क्रमांक 25 के पहले मलखम्ब प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ पार्षद डॉक्टर योगेश्वरी राठौर की प्रेरणा से हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ हनुमान जी की व मलखम्ब की पूजन अर्चना कर किया गया। संस्था सचिव संतोष सोलंकी ने बताया कि शुभारंभ कार्यक्रम में महापौर परिषद सदस्य एवं पार्षद बहन डॉक्टर योगेश्वरी राठौर, समाज सेवी गोपाल राठौर एवं संस्था उपाध्यक्ष व प्रशिक्षक सपना माली उपस्थित रहे। अतिथि क्षेत्रीय पार्षद योगेश्वरी ने कहा कि मलखम्ब मध्य प्रदेश का राज्य खेल है। यह भारत के सबसे पारंपरिक खेलों में से एक है। इसकी तकनीक पारंपरिक है। मलखम्ब एक ऐसा खेल है जो पूरे शरीर के व्यायाम को सुनिश्चित करता है। मलखम्ब के खिलाड़ी मलखम्ब, बेसिक जिम्नास्टिक, रोप, योग, फिटनेस और अन्य खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। यह एक कला के साथ साथ एक खेल के रूप में भी माना जाता है। शुभारंभ पर कोच सपना माली के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने मलखम्ब का प्रदर्शन किया। इस अवसर क्षेत्रीय युवाओं सहित प्रशिक्षणार्थी खिलाड़ी उपस्थित रहे। संस्था सचिव सोलंकी ने बताया कि शुभारंभ के साथ ही शालिग्राम तोमर स्कूल में पार्षद बहन योगेश्वरी राठौर की प्रेरणा से मलखम्ब प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। यह प्रतिदिन शाम 5 बजे से दिया जाएगा। कनक श्रीगा स्पोर्ट्स द्वारा आज स्थापना की गई है। इस स्थापना का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो आसपास के जितने भी बच्चे यहाँ ग्राउंड पर खेलने आते हैं उनको मलखम्ब से जोड़ा जाए, ताकि आने वाले समय में इन बच्चों का भविष्य और फ्यूचर इस मलखम्ब और रोपवे को सीखकर, इस खेल को सीखकर आगे बढ़े और इस भारत भूमि का, इस भारत माँ का नाम करे। यही शुभकामनाओं के साथ हमारे कोच और ट्रेनर ऐसे संतोष सोलंकी जी और यहाँ की जो लेडीज़ ट्रेनर है सपना जी और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे हमारे भाई गोपाल राठौर जी, ये सभी के मुख्य आतिथ्य में आज यह कार्यक्रम की स्थापना हुई है और बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करके निश्चित ही रूप से आगे बढ़ेंगे और देश और इस शहर का नाम रोशन करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। आइए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। सावन के पहले सोमवार को बाबा महाकाल की पहली सवारी धूमधाम के साथ निकाली गई। बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने अपने राजा के मनमोहक स्वरूप में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। सावन और भादो मास में बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। इसी के चलते आज सावन के पहले सोमवार को बाबा महाकाल की पहली सवारी निकली। इसके पहले महाकाल मंदिर के सभा मंडप में शासकीय पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा द्वारा भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की गई। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट मौजूद रहे। पूजन के बाद पालकी को कांधा देकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस दल ने भगवान महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर राजसी ठाट बाट से प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले, तो प्रजा ने भी अपने राजा के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। सवारी में पुलिस का घुड़सवार पुलिस दल, पुलिस और होमगार्ड की टुकड़ी, पुलिस बैंड और भजन मंडलियां शामिल हुए। सवारी महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, पांदरीबा और रामानुज कोट होते हुए रामघाट पहुंची, जहां बाबा महाकाल का क्षिप्रा के जल से अभिषेक किया गया। इसके बाद सवारी कार्तिक चौक, ढाबा रोड और गोपाल मंदिर से गुजरते हुए पुनः महाकाल मंदिर पहुंची। आज बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को मनमोहक स्वरूप में दर्शन दिए। सवारी के दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे।
अवंतिकायां वहितावतारम मुक्ति प्रदानाय भव सज्जनाथम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महम पुरीशम सुरीशम। ये भगवान महाकालेश्वर जी के जो पावन दर्शन आप कर रहे हैं, ये दाता अवंतिका नाथ है, ये अवंतिकापुरी के राजाधिराज हैं और अपने भक्तों के कल्याणार्थ के लिए बाबा महाकालेश्वर जी नगर भ्रमण पे निकले हैं। यहाँ से जब नगर भ्रमण पे निकलते हैं तो जो उज्जैन शहर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के लोग और पूरे विश्व भर के लोग यहाँ पे बाबा महाकाल के दर्शन करने का आनंद लेने आते हैं। बाबा महाकाल जब यहाँ से प्रारंभ होते हैं तो संसार की सृष्टि का अधिभार ग्रहण करे हुए हैं। संसार की पूरी कार्य व्यवस्था भी उनके हाथ में रहती है। इन 4 महीने उनके हाथ में जब भगवान विष्णु भगवान देवशयनी एकादशी से शयन में चले जाते हैं तो भगवान महाकालेश्वर जी वो अधिभार ग्रहण करते हैं और संपूर्ण सृष्टि का रक्षपाल करते हैं। सावन की प्रथम महाकाल की सवारी मैं उनके चरणों में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री की ओर से चरणों में नमन करता हूँ और सबको बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से बहुत बधाई। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। आइए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रावण माह में प्रथम सोमवार पर आज भगवान महाकाल की प्रथम सवारी के अवसर पर श्रद्धालुओं को मंगल कामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बाबा के श्रद्धालुओं की भावना का सम्मान करते हुए कामना की है कि बाबा की कृपा उन पर बनी रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के मंत्रीगण भी सवारी में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की ओर से जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी राम सिलावट सवारी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन और स्वागत के लिए जनजातीय इलाकों से भी श्रद्धालु पहुंचे हैं। सवारी के अवसर पर धार, झाबुआ और अन्य जिलों के जनजातीय समाज के बंधु भी भागीदारी करने के लिए शामिल हुए हैं। आगे भी अन्य जिलों से जनजातीय समाज के भाई बहन सवारी में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान महाकाल श्रावण माह को अपने धाम से नगर भ्रमण पर निकलते हैं। मां क्षिप्रा के किनारे और उज्जैन नगर में अन्य स्थानों पर बाबा महाकाल की सवारी के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह उमंग देखते ही बनता है। इस सवारी के दर्शन के लिए और मनोकामना लिए देश विदेश के अनेक स्थानों से लोग उज्जैन आते हैं। आज बाबा महाकाल के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ ही अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दर्शन संभव है। सावन के महीने में सोमवार को बाबा महाकाल की प्रथम सवारी के दर्शन के लिए भक्ति भावना और उमंग का सागर उमड़ता है। प्रशासन द्वारा गरिमामय सवारी के लिए आवश्यक प्रबंध भी किए गए हैं। बाबा महाकाल की सवारी को 4 चांद लगाने के लिए और श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए व्यवस्था की गई है। सुंदर प्रस्तुति निरंतर चलायमान रखें।
ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। आइए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। सावन के प्रथम दिन सोमवार को शिव मंदिरों पर पूजा अर्चना और जल चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। चंबल तट स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, जवाहर मार्ग स्थिति शिव मंदिर, अस्पताल मार्ग पर स्थित श्री शिव हनुमान मंदिर सहित सभी देवालयों पर श्रद्धालु दूध जल और पुष्प शिवजी को अर्पित करते नजर आए। पूजा अर्चना का यह सिलसिला शाम तक जारी रहा। आज शहर से कावड़ यात्राएं भी निकाली। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर चंबल तट से यात्रा ग्राम भिकमपुर बूढ़ा महाकाल मंदिर जलाभिषेक करने निकली। पालिया रोड पिपलेश्वर महादेव मंदिर से कावड़ यात्रा मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंची और कावड़ यात्रियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। आइए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। 4 माह से वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित ठेका सफाई कर्मी नगर पालिका पहुँचे। यहाँ उन्होंने सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत से मिलकर वेतन नहीं मिलने की शिकायत की। गहलोत ने ठेकेदार को फोन कर सफाई कर्मियों को वेतन देने को कहा। दरअसल 6 माह पूर्व प्रथम नेशनल सिक्योरिटी इंदौर ने नागदा में सफाई कर्मियों को उपलब्ध कराने का टेंडर लिया था। 10 जनवरी को टेंडर होने से 2 माह तक तो सफाई कर्मियों को वेतन दिया गया। उसके बाद यह कहकर वेतन नहीं दिया कि नगर पालिका से भुगतान होने पर ही दिया जाएगा। नगर पालिका से भुगतान नहीं होने पर जुलाई से ठेकेदार ने काम भी बंद कर दिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। आइए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हम करेंगे, उसी के हिसाब से हम आगे कार्य करेंगे। होटल व्यवसायी जयेश नागपाल ने बताया कि जानकारी मिली है कि कोर्ट ने रोक लगा दी है। व्यापारी को अपनी इच्छा से अपने अपने नाम लिख देना चाहिए, इससे अच्छा ही होगा। होटल संचालक ईश्वर सिंह सिसोदिया ने कहा कि नाम लिखते हैं तो अच्छा है। प्रोप्राइटर का नाम होने से आदमी को पता लगता है कि दुकान किसकी है, नाम होना जरूरी है। पंडित सुधीर पंडित ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दूसरे संप्रदाय के लोगों को आगे आकर नाम लिखना चाहिए। कोर्ट की रोक का पालन करें, लेकिन लोगों को खुद आगे रहकर नाम लिखना चाहिए।
या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में।